हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट बुक न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो चल रही है। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। बेसिकली इसके अंदर हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमने डेराइव किया था और ये एक्सप्रेशन होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। फाइनली इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखिए क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए इसको देखते हैं। कह रहे कि व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, इतना तो हमने पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है सो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और जिसको हम कहते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसके डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स द सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो और इस एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, फोर्स प्रोड्यूस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, यानी कि सर्कुलर पाथ के जो सेंटर की तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यही मैंने आप अभी तक आपको बताया कि देखिए क्या है, वही लिखा है ना कि व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है सो देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। सो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से देयर प्रोड्यूस फोर्स, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी का जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं होगा। देखिए सिंपल है, कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है जो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसके डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जिसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए किसी कण कण में उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ऑफ r विद स्पीड v। देखिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ के अलोंग एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है और जो पार्टिकल का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, जो उसकी स्पीड है वह v वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी v वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होता है स्पीड जो कि v है। ठीक है भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू एम में से। देखिए ये F इक्वल टू किसके इक्वल होता है, F होता है m इंटू ए, यानी का मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू मास। ठीक है, सो ए क्या था यहाँ पर, ए था यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसके लिए हमने डेरिवेशन इससे प्रीवियस वीडियो में अच्छे से किया है। ठीक है, ए बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। सो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया F इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है भाई, ये हमने डिराइव किया था इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, सो आप वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एफ की तो एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हमारे पास हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। देखिए ओमेगा कहाँ से आया, देखिए दोस्तों हमारे पास होता है वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है भाई। ठीक है, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो मैंने उसका यहाँ पर यूज़ किया और हमारे पास फाइनली हो गया एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एफ इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए दोस्तों ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, यानी का कोणीय वेग। ठीक है, और ये ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू एन। ठीक है भाई, एन क्या है यहाँ पर, एन होती है फ्रीक्वेंसी, यानी का आवर्ती, जिसको हम कहते हैं। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ हो जाएगा एम आर इंटू ओमेगा के स्थान पर आपको क्या रख देना है 2 पाई इंटू एन। सो 2 पाई एन का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये पाई का स्क्वायर होगा, एन का स्क्वायर होगा इंटू एम इंटू आर। ठीक है भाई, यहाँ पर एन क्या है, जहाँ पर एन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ए क्या था यहाँ पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके लिए जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, वह था वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है भाई,
वी स्क्वायर अपॉन आर। सो यार इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन होता क्या है। When any particle moves along a straight line, देखिए कोई पार्टिकल जब किसी स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसकी इस गति को, उसकी यानी का पार्टिकल की यानी का कण की गति क्या कहलाती है, रेक्टिलिनियर मोशन, रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कह रहा है देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये कह रहा है कि व्हेन एनी पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। यानी का कोई कण किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसकी इस गति को सरल रेखीय गति हम कहते हैं। ठीक है, या कोई पार्टिकल है जो ए से लेकर बी तक सरल रेखा में गति करता है, सो इसकी गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय या रेक्टिलिनियर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं वह है इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी का गति की समीकरण। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। गति की 3 इक्वेशन है, कौन कौन सी है उनको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी क्या गति की समीकरण। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें एक्चुअली होता है, क्या हम कंसिडर करते हैं। देखिए इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन, एक पार्टिकल है जो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है यानी का एक कण है जो सरल रेखे पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, अब कण गति कर रहा है तो ठीक है, और वह मान लीजिए उसका जो प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग यानी का उसकी जो u वेग से वो स्टार्ट होता है और t टाइम बाद उसका जो वेलोसिटी है वह v है। पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है और पहुंचने में टाइम t कवर करता है, डिस्टेंस t कवर करता है और टाइम t लेता है और जो डिस्टेंस कवर करता है वह s है, स्मॉल s। ठीक है, सो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन द पार्टिकल स्टार्ट्स द मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, यानी का पॉइंट ए से स्टार्ट करता है विद इनिशियल वेलोसिटी u, प्रारंभिक वेग u के साथ, आफ्टर टाइम t समय बाद, बाय कवरिंग s डिस्प्लेसमेंट, और t टाइम के बाद s डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, इसका वेग v हो जाता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज a, और इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वह a है। ठीक है भाई, देन तब देखिए इक्वेशन क्या होगी इसकी। देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए अभी मैं आपको जस्ट इक्वेशन लिखाई हुई है, अभी हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आप फिलहाल समझिए कि फर्स्ट इक्वेशन इसकी होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये कोई नई नहीं है कि 20 आप अभी पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, 9th से पढ़ रहे हैं यार बेसिकली हम इसको। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होती है इसकी, सेकंड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी का जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वह होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन होती है गति की तीसरी समीकरण, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ठीक है, अभी चलिए इनका प्रूफ करते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। देखिए फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन। ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन, ध्यान से सुना करो यार मैं क्या कहता हूँ। ठीक है, शब्दों पे ध्यान दोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है कि ए इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी होता है। ठीक है, डेल वी क्या होता है, डेल वी होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी का वी माइनस यू अपॉन टी, टी यानी का टाइम। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं यहाँ से t को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये गति की पहली समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, इसमें बताओ आपको कोई डाउट, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर होगा क्योंकि यार सिंपल है। ठीक है, वेरी सिंपल ऑब्वियसली है कि इसको हमने डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से इजीली इसको हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, चलिए सेकंड इक्वेशन है दोस्तों एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो एवरेज वेलोसिटी है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है सबको पता होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है इसका औसत वेग, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2।
और ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं एस अपॉन टी के इक्वल, क्योंकि वेग वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा है ना कक्षा 9 में। सो उसी से क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, और टाइम इंटरवल या टाइम नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एस अपॉन टी और ये किसके इक्वल होता है, यू प्लस वी अपॉन टू, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 2s हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2s इक्वल टू टी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो टी इंटू यू प्लस वी, और ये हो जाएगा 2s इक्वल टू टी की टी रहेगा, और v के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, v के स्थान पर गति की फर्स्ट समीकरण से हम क्या रख सकते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो एक यू यहाँ पर पहले से था, एक इसकी जगह पर यहाँ से आएगा, तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा प्लस ए टी। अब 2u हो जाएगा, 2 इधर से डिवाइडेड में आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और t के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा t इंटू यू या u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो यार ऐसे हमारी गति की सेकंड इक्वेशन जो है ये प्रूफ हम कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा, समझ आया होगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं इक्वेशन थर्ड की तरफ। सो देखिए यार थर्ड इक्वेशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे, बाय सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेंगे हम इसको प्रूफ करने के लिए। देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है। ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू हम रखेंगे वी माइनस यू अपॉन ए, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, गति की प्रथम समीकरण जो कि हमने अभी प्रूफ किया। सो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू इधर जाएगा और डिवाइडेड बाई ए। सो इसको यहाँ पर रख दूंगा मैं टी के प्लेस पर वी माइनस यू अपॉन ए। सो ये हो जाएगा u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, और ए यहाँ पर टी के प्लेस पर सेम वैल्यू रखिए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए सेम क्वांटिटी का स्क्वायर एंड सेम क्वांटिटी, तो यहाँ से ये कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, वी माइनस यू अपॉन ए कॉमन आ सकता है। सो उसको मैंने कॉमन लिया और ये बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा यू प्लस हाफ ए इंटू एक यहाँ पर वी माइनस यू अपॉन ए बचा, क्योंकि यहाँ पर टू था ना, टू का मतलब दो, दो थी ये, एक बाहर आ गया कॉमन लेने पर और एक अंदर बचा, यानी कि वी माइनस यू अपॉन ए बचा। ये हाफ ए पहले से है, सो ये एज इट इज रहा। फिर यहाँ पर एस इक्वल टू हो गया वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा टू ए, सॉरी टू यू प्लस ए, और इसके अंदर प्रोडक्ट करोगे सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वी माइनस यू, ठीक है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आप इस टू को इधर ले आइए, इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए इस टू को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और ये ए भी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए एस इक्वल टू वी माइनस यू, और अंदर क्या पर क्या बचा, यहाँ पर वी बचा एज इट इज, और टू यू माइनस एक यू, क्या बचा एक यू, ठीक है। सो वी माइनस यू एंड वी प्लस यू, यहाँ से आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो उसी का यूज करूंगा यहाँ पर, टू ए एस हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये होता है ना प्रथम राशि माइनस द्वितीय राशि इंटू प्रथम राशि प्लस द्वितीय राशि, तो ये हो जाता है प्रथम राशि का वर्ग माइनस द्वितीय राशि का वर्ग, ठीक है। सो टू ए बराबर दिस हो गया, और यहाँ से अगर मैं इसको यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है भाई। क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो इसी के साथ हमारी जो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी हमने प्रूफ कर लिया इजीली, ठीक है। सो यार बेसिकली हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स और रेक्टिलिनियर मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि गति के लिए समीकरण हमने देखे, ठीक है। सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, इसमें हमने 3 टॉपिक अच्छे से कवर किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बहुत जल्दी लेकर उपस्थित होंगे, ठीक है। उसके अंदर हम जो आपको टॉपिक कराएंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है। सो यार आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, और थैंक यू यार, अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपकी डेफिनेटली समझ आया होगा, और यहाँ तक देखा सो यार उसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।